जनसंख्या समाधान यात्रा जो गाजियाबाद से चलकर आज गाजीपुर जनपद पहुंची थी और गाजीपुर जनपद के सोहल थाना क्षेत्र के मेदिनीपुर गांव के पास ग्रामीणों और यात्रा में चल रहे लोगों में जमकर झड़प हो गई, जिसके बाद पथराव और लाठी डंडे भी चले और इस झड़प में कई लोग घायल हो गए और यात्रा में चल रहे वाहनों में तोड़फोड़ भी किया गया। जिसके बाद यात्रा में चल रहे लोगों ने वहीं पर धरने पर बैठकर आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इन लोगों का यह आरोप कि जब यह लोग यात्रा लेकर आगे बढ़ रहे थे तब दो वाहनों में समाजवादी पार्टी के झंडा लगाए हुए करीब 10 से 12 लोग इन पर हमला कर दिए और वो पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह और अखिलेश यादव का नाम ले रहे थे और हमला करने के बाद देख लेने की धमकी देते हुए भाग गए। जिसके बाद यह लोग धरने पर बैठ गए हैं और इस झड़प में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश जनसंख्या अभियान के अंतर्गत ये जनसंख्या समाधान यात्रा निकल रही है 4 दिसंबर से। आज 51वां जिला है गाजीपुर। लगातार शांतिपूर्वक ये यात्रा चल रही है, लोग भी शांतिपूर्वक और वहाँ का प्रशासन भी शांतिपूर्ण ढंग से इसे निकलवा रहा है। हम लोग चंदौली से आज सुबह चले, यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचने से पहले हमें लगा कुछ असामाजिक से लोग हैं जो बार बार गाड़ी ओवरटेक कर रहे हैं और यहाँ पीछे आने के बाद रथ को ओवरटेक करके, जो हमारा पवित्र रथ है उसे ओवरटेक करके समाजवादी पार्टी की 2 गाड़ियां जिन पे झंडे लगे हुए थे समाजवादी के, उसमें 12 लोग थे। 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 10-12 लोग थे। सभी पे लाठी डंडे और पूरे हथियार उनके साथ थे। सरिया इनको मारा सरदार साहब को। वो सारे लेके उन्होंने रथ ड्राइवर को रोका है। उसके बाद में ममता सहगल जो राष्ट्रीय संयोजक है उनके ऊपर हमला हुआ है। सरदार जोगेंद्र सिंह हैं, सरदार साहब, उनकी पगड़ी उतार के नीचे ज़मीन में गिरा के मारा है। मैं अध्यक्ष होने के नाते सामने आया हूँ, सारा टेक ओवर किया है। उन लोगों ने सबको फिर छोड़ के बुरी तरह से गिरा के ऊपर से पत्थरों से कुचल के मारने का प्रयास किया है। जाते समय वो ये कह के गए हैं कि हम जान से मार डालेंगे। इस तरह का हमला करने के पीछे कारण क्या लगता है आप लोगों को? मुझे नहीं पता क्या लगता है, मुझे लेश मात्र भी नहीं पता, क्योंकि पूरे प्रदेश में 51 जिलों में कोई समस्या नहीं हुई। हर जगह एस्कॉर्टिंग मिलती है, हर जगह पुलिस रहती है, व्यवस्था रहती है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन हाँ, अब जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि ओपी यादव और ओपी सिंह नाम के कोई 2 समाजवादी के नेता हैं। उनमें से कोई एक, मैं अनकन्फर्म्ड बात कर रहा हूँ कि नाम में गड़बड़ ना हो, जो जानकारी मिली है कि ये उनके लोग थे। उन्होंने इन्हें उकसा के भेजा है पीछे से। समाजवादी पार्टी के हैं, पूर्व मंत्री भी है उनमें शामिल, जो अखिलेश यादव का आदमी है। लखनऊ में भी उन्होंने ऐसे प्रयास किए थे समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव इसमें शामिल है, ऐसा साफ समझ में आ रहा है। एक तरफ यात्रा में चल रहे लोगों ने इस पूरे घटना का जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और पूर्व मंत्री को ठहराया, तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यह लोग यात्रा लेकर पुलिस बैरिकेडिंग के पास जाम किए हुए थे और लोगों को अपनी ड्यूटी को जाना था। तभी उनके गांव का एक युवक अपनी गाड़ी से उतरकर इन लोगों को गाड़ी साइड लगाने की बात कहा, जिसके बाद इन लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया और पीछे से 3-4 लोग निकलकर मारने पीटने लगे और अपने गांव के युवक को पीटते हुए देखने के बाद चौराहे पर बैठे हुए लोगों ने गांव में इसकी सूचना दी और इसकी जानकारी होते ही भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचकर अपने युवक को बचाने का प्रयास किया। यहाँ मुझे सूचना मिला है, यहाँ के लोग जो है ये जन सूचना की रैली निकली थी और मेरे गाजीपुर पुल के नज़दीक जो पटकनिया चट्टी है, मेदिनीपुर चट्टी पे, ये यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग गाड़ी, बस और भी जो संसाधन, जो प्रचार के संसाधन होते हैं, उनको लेकर के ये रैली के तमाम में चल रहे थे। जिसको आकर के बैरिकेटिंग आगे जो है पुल के पास एक बैरिकेटिंग लगा हुआ है, जहां वो गाड़ी रुकी और पीछे के लोग जो ड्यूटी जाने वाले थे वो हमारे गांव के अखंड प्रताप सिंह जो अपनी ड्यूटी के लिए निकल रहे थे, वो काफ़ी वहां जो है 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद ये जाम लगाए थे मौके पे यहाँ। और यहाँ से निकलने के बाद जब वो निकल करके और अपनी बात रखे कि भाई आप जो है, हम लोग ड्यूटी जाने वाले हैं और इनको निकल करके जो है आप हटिए, जाम रास्ता छोड़िए, हम लोग अपनी ड्यूटी को जाएं। उसमें से जो भी व्यक्ति है निकला, उस समूह में से जो भी लोग आए, बिना उस लड़के की कोई गलती ये पूछने पे ही लोग उसमें से निकले सारी गाड़ियों में से और उसको बुरी तरीके से मारने लगे। यहाँ इस चट्टी पे उपस्थित पिकेट, यहाँ उपस्थित काम करने वाले जो रेलवे का यहाँ ओवरब्रिज का काम चल रहा है, उसमें कर्मचारी जैसे जैसे यहाँ देखते रहे, लोगों को सूचना मिलती रही
अब अपने गांव जो है, अपने गांव के लोग, यहाँ लोकल लोग जो भी देख रहे थे कि एक लड़के को 25 लोग 50 लोग मिल के मार रहे हैं बुरी तरीके से और उसकी हत्या करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो गांव के लोगों को सूचना मिली। गांव उसमें से उमड़ के अपने भाई को, अपने बेटा को बचाने के लिए आया है। यानी कुल मिला के बचाने के लिए ही प्रयास है, कोई राजनीतिक कोई वो नहीं। इन लोगों का ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा जो इन लोग पर हमला किया गया। कोई समाजवादी पार्टी का कोई यहाँ राजनीतिक कोई मतलब नहीं है। हम लोग हर व्यक्ति, हर लोगों के मदद करने वाले हैं। हम लोग किसी की लड़ाई, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये अपने एक सीधे साधे लड़के को मार रहे थे, वो बचाव के पक्ष में जो भी हुआ हो, ये सरासर जो है गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसको राजनीतिक तूल दे रहे हैं, जिसका ये लोग खुद निजी स्वार्थ और फायदा उठाना चाहते हैं। आपके गांव की तरफ से कितने लोग घायल हुए? हमारे गांव की तरफ से कम कुछ नहीं तो 25 लोग घायल हैं। उसके बाद प्रशासन आया, पुलिस आई, हमारे लोगों को उठा करके थाने में ले गई। हम लोग डर के मारे, यहाँ हमारे गांव के जितने भी लोग थे डर के मारे नहीं आ रहे थे कि हम लोगों के ऊपर कोई मुकदमा, कोई फर्जी मुकदमा ना हो जाए, इसलिए हम लोग कोई नहीं आया। इसके बाद हमने अपने जनप्रतिनिधियों को सूचना दिया। जनप्रतिनिधियों के आने के बाद हम लोग यहाँ उपस्थित आपके यहाँ मौके वारदात पे आए हैं और अपने कुछ लोग जो है धरना पर जैसे बैठे हुए हैं, हमला हुआ है, तोड़ हुआ है, क्या है मामला, क्या कार्रवाई की? देखिए, ये जनसंख्या समाधान यात्रा निकल रही थी। इसमें जाम की स्थिति से ही झगड़ा हो गया है और उसी में मारपीट हो गई, जिससे कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। उसी में से बैठे हैं, हमने उनसे बात किया है तो बोले सर हम लिख के दे रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप लिख के दे दीजिए, जिसकी भी गलती होगी मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। सर ये लोग जो यहाँ के ग्रामीणों का भी ये कहना है कि ये लोग जो जाम लगाए हुए थे और ग्रामीणों को पहले इन लोगों ने मारपीट शुरू किया है, तो क्या उसकी भी जांच की जाएगी? बिल्कुल, जो भी लिख के देगा हम सबकी जांच करेंगे और जिसकी गलती होगी उसे सज़ा भी मिलेगी।